बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 5 जो है वो शुरू करेंगे, चैप्टर 2 का, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। अच्छा जी, इसमें हम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर के, ये ए वेक्टर ए है, दूसरा बी है, इनके दरमियान एंगल 90 है। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। पहले हमारे पास इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो एंगल कितना है इनके दरमियान? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो। कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 हमने पुट किया है यहाँ पे इस इक्वेशन में। अब हम कॉस 90 हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो। तो जाहिर है फिर ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ज़ीरो के बराबर। तो इससे ये चीज़ साबित हुई कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो के बराबर आएगा, या स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो क्या आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। नंबर 3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दो पैरेलल वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इनके मैग्नीट्यूड को के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, if the two vectors a and b parallel to each other, दो वेक्टर a और b हैं वो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। ये a है नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है? b है। तो ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? b है। एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो फिर इनमें क्या होगा? ये देखें दो वेक्टर हैं, कॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा जो है वो ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट का मतलब हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखें दो वेक्टर हैं और ये दोनों जो हैं वो क्या है? 90 का एंगल बना रहे हैं, 180 का एंगल बना रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब दो वेक्टर हैं, एंटी पैरेलल है। ये देखें, ये एक राइट साइड पे, दूसरा क्या है? लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो दोनों में एंगल क्या है? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और थीटा 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 180 माइनस वन के बराबर होता है। क्या होता है? माइनस वन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? माइनस ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट है, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर ये दो वेक्टर है हमारे पास, ये देखिए ये ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है? बी वेक्टर है। ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हम कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 है, तो इधर हम -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 पुट कर दिया तो पहले आ जाएगा, जाहिर है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी जो है
वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए बी के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, लेकिन नेगेटिव साइन में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव साइन में। क्लियर। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। अब दो वेक्टर हैं, वो इक्वल वेक्टर्स हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये इक्वल वेक्टर है, तो हमारे पास ए किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, ये दोनों बराबर भी है। ठीक है, क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हम लेते हैं, और एंगल जो है वो ज़ीरो है, उसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये स्केयर आ जाएगा। यहाँ कॉस ज़ीरो वन, इधर वन हम पुट करेंगे, तो फिर स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ क्या, स्केयर ऑफ इट्स इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। क्लियर जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।